हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से जीन प्याजे पर प्रश्नों को लेके आई हूँ और हमने 62 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। डेली जब हम एक ही चीज़ पर प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज़ से संबंधित यानी उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हमारे दिमाग में छपने लगते हैं, हम अच्छे से उन प्रश्नों को समझने लगते हैं। तो इसीलिए हमने जीन प्याजे पर 100 प्रश्नों की सीरीज रखी थी और 62 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है और आज से आपको ये आगे के प्रश्न मिल रहे हैं। और 100 प्रश्नों की सीरीज़ के बाद आपको जीन प्याजे की ये सीरीज़ जैसे ही आपकी समाप्त होगी, आपको कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पर भी प्रश्न दिए जाएंगे। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन भी आप तक अवश्य पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, प्याजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है। अब देखो बच्चा, आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि इन सारी चीज़ों को सीख जाता है तो ये किस में होगा। देखो, स्थूल प्रक्रिया, स्थूल का नाम ही आपका क्या है, मूर्त। और जीन प्याजे ने आपकी 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? आपकी संवेदी पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जैसे कहती हैं, और आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अब देखो बच्चा, यहाँ क्या है, यानी आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है, तो इन सारी चीज़ों को बच्चा मूर्त अवस्था में सीखता है, तो स्थूल प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। ठीक है, यानी वर्ग समूहन, यानी बच्चा वर्ग समूहन भी सीख जाता है तो किस अवस्था में सीखता है, तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होती है। और ये अवस्था यानी इसकी एज कितनी है, तो इसकी एज है आपकी 7 से 11। ठीक है, 7 से 11। अगला प्रश्न है आपका, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, यानी बच्चा वस्तुओं को क्रम से लगाना कब सीखता है, तो इंद्रियगत अवस्था, इंद्रियगत अवस्था में नहीं सीखेगा, क्योंकि यहाँ तो बच्चा 0 से 2 वर्ष का ही होता है। पूर्व क्रिया में भी इतना नहीं सीखता है और अमूर्त में तो बच्चा बहुत परिपक्व हो जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त क्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, तो ये कितने अवस्थाओं में बांटा गया है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और ये कौन कौन सी है, आपकी संवेदी पेशी या इंद्रियजनित, ठीक है, दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी आपकी मूर्त या स्थूल, और चौथी आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इनकी एज भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, 0 से 2 और 2 से 7, 7 से 11, या फिर 11 से ऊपर, या फिर आपकी 12 से 15, 11 से 15, इस तरीके से दी गई होती है। और दोनों आपको नहीं मिलेंगी, या तो आपको 11 से ऊपर मिलेगी, या फिर आपको 12 से ऊपर मिलेगी। ठीक है, या फिर आपको 13 से ऊपर मिलेगी, इस तरीके से मिलती है, या फिर 11 से 15, इस तरीके से ही मिलेगी। 2 ऑप्शन यानी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के संज्ञानात्मक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब देखो, इस पियाजे ने कौन कौन से 4 आपकी अवस्थाएं दी हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब प्रश्न आपके आते हैं इस तरीके से तो आप प्रश्नों को गलत कर देते हो। ठीक है, तो अभी हम मतलब ये आपकी आज की तीसरी वीडियो है, हम अगली 2 वीडियो में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, सबसे पहले आपकी इंद्रियगामक अवस्था, ये पियाजे ने दी है आपकी। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक भी है, अमूर्त भी है और आपकी मूर्ति भी है, लेकिन उत्तर संक्रियात्मक कोई भी अवस्था नहीं दी है पियाजे ने, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। अब देखो, संरक्षण की बात आ रही है तो संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या फिर अमूर्त, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी संरक्षण, यानी किसी चीज़ को बच्चे ने सीख लिया। ठीक है, संरक्षण और ये सारी चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं और दोबारा भी हम आपको बता देंगे, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। अब देखो, इस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं तो यहाँ आपको
थोड़ा डाउट हो जाता है। पहले आप ऑप्शन पढ़िए, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित गामक और पूर्व संक्रियात्मक। क्योंकि देखो आपसे पूछा जाता है, प्रश्न था आपका कल की ही वीडियो में था, ठीक है, और कि बच्चा का भाषा का विकास सबसे अधिक किस मतलब अवस्था में होता है, बच्चे का भाषा का विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये क्यों है, तो इसको हम चलो देखते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि किस अवस्था में भाषा योग्यता, ठीक है, या भाषा योग्यता की बात हो रही है, एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास। अब देखो बच्चा अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है आपकी, और यहाँ बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक में आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा की भाषा का विकास तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन भाषा योग्यता का विकास नहीं होता है। भाषा योग्यता और संप्रेषणशीलता, ठीक है, संप्रेषण करने की योग्यता का सर्वाधिक विकास आपका बच्चे का जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, यानी औपचारिक या अमूर्त प्रक्रिया में ही आपका होगा, ठीक है। किस अवस्था में होगा, तो ये इन सारी चीज़ों का यानी विकास आपका यानी सर्वाधिक विकास आपका 11 वर्ष की अवस्था में होगा। और सिर्फ भाषा का विकास आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु को शामिल किया गया है। अब यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है तो उसकी आपसे आयु पूछी है कि बच्चे कितनी आयु का होता है, और कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी 7 से 11, ठीक है। सबसे पहली आपकी जन्म से 2 वर्ष, फिर इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, और तीसरी आपकी 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त संक्रियात्मक, और औपचारिक आपकी 12 से 15। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल रट्टा मारनी है, क्योंकि प्रश्न आपके इसी तरीके से पूछे जाते हैं। चाहे भले ही आपके कारण कथन पर प्रश्न बन जाए, लेकिन प्रश्न आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समरूप है। तो यही आपकी मूर्त की अवस्था पूछी गई है। तो मूर्त की अवस्था आपकी 7 से 11 साल। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। यानी बच्चा उल्टे क्रम में करना सीख पाता है। तो संवेदी गामक यहाँ बच्चा चीज़ों को उल्टा नहीं कर पाता है, यहाँ तो ज़्यादातर बच्चा अपनी इंद्रियों से ही सीखता है, ठीक है। इसीलिए इसे संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये 0 से 2 वर्ष होती है। बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों का नाक, कान, आँख, हाथ, ठीक है, यानी अपने शरीर का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण इसमें भी नहीं सीख पाता है, ठीक है। इसमें बच्चा इतना तो सीख जाता है कि 4 + 5 = 9, ठीक है। अगर बच्चे से 5 + 5 + 4 दे दिया जाए तो फिर वो ये नहीं कर पाता है, ठीक है। बच्चे से अगर दे दिया जाए कि 4+ इस तरीके से, यानी इसको उल्टा कर दिया जाए, तो फिर बच्चा ये नहीं कर पाता है पूर्व संक्रियात्मक में। तो यानी ये क्रम को उल्टा कर पाना किस प्रक्रिया में सीख पाएगा, यानी बच्चा इसे भी सॉल्व कर लेता है और इसे भी सॉल्व कर लेता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है, ठीक है। यानी सबसे पहले वो बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत करती है, फिर समूहों के आधार पर करती है, और फिर छेदों के आधार पर दोबारा से वितरित करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आएगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इंद्रियों के साथ, ठीक है, आपका इंद्रिय जनित में,
तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची ये तर्क कर पाती है कि सभी टॉफी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए ये कैंडी मीठी होती है। ठीक है, यानी बच्चा इस तरीके से यानी चीज़ों को देख करके, ठीक है, चीज़ों को देख करके यानी मूर्त चिंतन करने लगता है और वो समझने भी लगता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे, यानी औपचारिक, जब बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई। ठीक है, तो ये मूर्त वाला भी कर देगा। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए और सी का संबंध क्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी। यानी ये देखो तुलनात्मक यानी अमूर्त रूप से सोचने वाला प्रश्न है। तो अमूर्त रूप से बच्चा कहाँ सोचेगा, तो अमूर्त प्रक्रिया में ही सोचेगा, अमूर्त। या फिर प्रश्न आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है, तो बच्चा इसको भी डिटेल में लिख पाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ 11 से ऊपर का हो जाता है, लेकिन 11 वर्ष तक का बच्चा इतनी सारी डिटेल में चीज़ें नहीं सीख पाता है। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है। यानी बच्चा अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी अमूर्त चिंतन अमूर्त आपकी अवस्था में ही होगा। जीन पियाजे के अनुसार विकास के अमूर्त संक्रियात्मक स्तर पर बच्चे में, यानी यहाँ आपकी एज कितनी है बच्चे की, 11 से 15, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाती है। प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक सोच आपकी बच्चे की किस स्तर पर आती है, तो आपकी औपचारिक। इस स्तर के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है, समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है, बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। और ये जो प्रश्न आपके हैं, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग पर चीज़ें, तो इन तीनों पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। आप CDP पेडागोजी नामक जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, वहाँ जाकर के आप सारी वीडियोस देख सकते हो। पेडागोजी की सारी क्लासें आपको दी जा चुकी हैं। बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है। इस तरीके का तर्क बच्चे किस अवस्था में करेंगे, तो राइट आंसर है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तार्किक प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बच्चा सिर्फ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही हल कर पाता है। और ये सभी प्रश्न आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर आपका नंबर 1 यानी परिपक्वता। बच्चा परिपक्व अवश्य होना चाहिए। क्रियात्मकता, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिया करता है। सामाजिक अनुभव, उसने समाज से जो भी अनुभव किया है। और उसके बाद संतुलीकरण। पियाजे के अनुसार परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव एवं संतुलीकरण, ये 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें संतुलीकरण उपयुक्त तीनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अतः इन तत्वों के अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट अर्थात समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर होता है। यानी स्कीमा क्या है, स्कीमा बच्चे का एक यानी सूचनाओं का स्टोर है। ठीक है, स्टोर रूम है, यानी उसमें वो जो भी सीखता है, जो भी उसकी पूर्व सूचना है, उनको एकत्रित करता है और फिर इसमें जो संशोधन होता है
अगला प्रश्न है आपका, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर है आपका जीन पियाजे। सामूहिक एकालाप की अवधारणा जीन पियाजे द्वारा दी गई है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 में बालक सामूहिक एकालाप प्रदर्शित करते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग किए बिना ही वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे उनमें उचित भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित हो जाती है। बाएं वातावरण से सामंजस्य एवं आंतरिक संरचनाओं का आत्मसात संतुलित होने लगता है। अभी बालक का तार्किक चिंतन अपूर्ण ही रहता है, यानी इस स्टेज पर बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, जिससे वह कार्य कारण तथा उचित अनुचित का भेद ठीक से नहीं समझ पाता। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? अब यानी जब भी हम शैक्षणिक तकनीक का यानी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? विषय वस्तु को रट कर, अब देखो रट करके तो नहीं कराना है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है तो बच्चों की उम्र का अवश्य ध्यान रखना है कि बच्चा किस स्टेज पर कितनी उम्र में क्या चीज़ें सीखता है। अमूर्त से मूर्त को क्रम में प्रस्तुत नहीं करना है। इनाम और दंड ये आपके दोनों नेगेटिव पॉइंट होते हैं। हमें बच्चे को न तो ज़्यादा ही मतलब दंड भी नहीं देना है और ज़्यादा पुरस्कार भी नहीं देने हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है आपका स्कीमा। ये जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तु और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, स्कीमा कहलाते हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचनाओं से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं। सर्वप्रथम बालक केवल चूसना जानता है, यह एक स्कीमा है। अगला प्रश्न है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को ये नाम दिया है, स्कीमा, समायोजन, अहम केंद्र भाव, आत्मसात करना। तो राइट आंसर है आपका स्कीमा। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका स्कीमा। यानी हम किस तरीके से सीखते हैं, जानना ही मान के चलिए एक तरीके की आपकी स्कीमा है, यानी बच्चे का ज्ञान। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? और ये आप देख पा रहे होंगे कि आपके ये सारे प्रश्न, ठीक है, ये आपके सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, मैंने कहीं अलग से नहीं लिए हैं। तो आप प्रैक्टिस लगाते रहिए और मान के चलिए अगर आप तीनों वीडियो देखते हो ये जीन पियाजे की, तो आपका जीन पियाजे से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? स्कीमा। यानी संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। अब देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करेगा? तो इसमें यानी परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ। यानी औपचारिक आपका अमूर्त ही होती है। तो जब अमूर्त चिंतन आपका बच्चे का कहाँ होता है? अमूर्त चिंतन आपका होता है औपचारिक संक्रियात्मक में, और ये अमूर्त सोच हो गई आपकी। अब देखो तर्क पूर्वक चिंतन एवं संरक्षण योग्यता।
तर्कपूर्वक चिंतन तो है, लेकिन ये मूर्त चीजों के साथ है। और संरक्षण की योग्यता ये आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ये आपकी मूर्त में आएगी, क्योंकि बच्चा यहाँ तर्क करना शुरू कर देता है मूर्त का। तो 3 का आपका ए हो गया और पहले का आपका बी हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं, यहाँ बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता है। और संवेदी गामक अवस्था में, तो संवेदी यानी वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ। ठीक है, संवेदी क्रियात्मक में यहाँ वस्तुओं की स्थिरता का बच्चा सीख जाता है। तो आपका पहले का बी, इसमें पहले का डी, पहले का बी इसमें भी है, पहले का बी इसमें भी है। ठीक है, देखते हैं। और 2 का डी, तो 2 का डी हमारे बी में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखो व्याख्या देखेंगे। संवेदी क्रियात्मक अवस्था वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ करना। और पूर्व संक्रियात्मक प्रतीकों की सोच संरक्षण नहीं। मूर्त तर्कपूर्वक चिंतन संरक्षण योग्यता। औपचारिक में परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? तो राइट आंसर आया आपका विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। ये आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निरंतरता असंततता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की निरंतरता असंततता की बहस के अंतर्गत आती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी ये मंद गति से चलती है तथा कभी तीव्र गति से। अतः विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। जबकि पियाजे ने बालकों के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है और इनका विशेष क्रम बताया है जिसकी आलोचना की गई। ये सिद्धांत वस्तुनिष्ठ क्रम व्यक्तिनिष्ठ अधिक है। इस सिद्धांत में विकास के अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन्होंने केवल ज्ञान संपत्तियों की व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका संगठन। यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। व्यक्ति मिलने वाली सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता है, तो वह अनुकूलन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका परिपक्वता। अगला प्रश्न देखेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। अब देखो, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी हैं आपके, तो यानी बच्चा आपका किस चरण में है? तो बच्चा आपका है अमूर्त संक्रियात्मक चरण में। तो शिक्षिका को मतलब क्या क्या करना चाहिए? पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित भी अब अवश्य करना चाहिए। ऐसी समस्याएं अवश्य आप बच्चे से प्रस्तुत करिएगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा परिकल्पनात्मक सोच को उसकी विकसित हो। अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं, अब अमूर्त समस्याएं अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। समस्याओं को सुलझाने
और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके अवश्य देने चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। तो आपका तीसरा नहीं होगा, बाकी के आपके सभी हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा दिया गया है, इसमें भी तीसरा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर डी। व्याख्या देखेंगे हम, व्याख्या आपकी वही दी गई है सेम। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो राइट आंसर है आपका अनुकूलन। ठीक है, ये किसकी प्रक्रियाएं हैं? तो ये आपकी अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं हैं? बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। तो ये तीनों इनके सही हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपसे आलोचना पूछी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D यानी त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार ये क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आत्म केंद्रीयता। यानी एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D आयाम, ठीक है, एक अन्य व्यक्ति को अलग से दिखाया जाता है। तो बच्चे को दूसरे व्यक्ति के दृष्टि से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार ये आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, क्योंकि आत्म केंद्रीयवाद में बच्चा सब कुछ अपने दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विश्वास रखता है कि पूरी दुनिया उसके जैसा सोचती है। अतः बच्चा ये भी समझने में सक्षम नहीं होता कि स्थितियों, कार्यों या मुद्दों को बदला जा सकता है या उल्टा किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, ठीक है, तो भिन्न नहीं है, अवश्य भिन्न है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और ये बहुत बार आपका पूछा भी गया है प्रश्न। आपका अभी ये देखो, ये 2022 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। तो गुणात्मक रूप से भिन्न है, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। क्योंकि बौद्धिक विकास एक स्वसंचालित प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचनाओं तथा नवीन अनुभवों से तालमेल बैठाना सीखता है। विभिन्न आयु स्तरों बौद्धिक संरचनाओं का ये तालमेल भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पियाजे ने अपने अवलोकन के आधार पर बौद्धिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है, और ये अवस्थाएं हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की ये सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकेंद्रीयता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अकेंद्रीयता। व्याख्या देखेंगे हम। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पियाजे के अनुसार बालक का की ये सोच अकेंद्रीयता की योग्यता की कमी के कारण है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष के बालक में अकेंद्रीयता विचार प्रक्रिया की कमी पाई जाती है। इस स्तर पर बालक से बराबर मात्रा में पानी को यदि 2 गिलासों, एक लंबी और एक चौड़ी में भरकर पूछा जाता है कि किस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो वे लंबी गिलास में पानी ज़्यादा होने का उत्तर देते हैं, क्योंकि वे मानसिक क्रम से प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, छतपूर्ण एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो राइट आंसर है आपका विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता।
यानी बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान और निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो प्रश्न आपका क्या होगा? यानी बच्चे को क्या सिखाया गया है कि 16 फूल हैं आप बच्चे के पास, ठीक है, 4 लाल हैं और 12 नीले रंग के होते हैं, और पूछा क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। व्याख्या देखेंगे। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 और ये फूल दिखाए गए हैं, ठीक है, तो बच्चा उत्तर देता है। अब जीन पियाजे क्या कहते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी श्रेणीबद्ध दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, क्योंकि अगर बालक को श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का ज्ञान होता तो वह बता देता कि कैसे नीले फूल ज़्यादा हैं और लाल कम है। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का विकास पियाजे के तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष में आता है। एक बच्चे ने ये मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। यह स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता या संरक्षण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 समावेशन। यानी सारी चीज़ों को एक तरीके से ही जब बच्चा देखना शुरू कर देता है तो ये समावेशन कहलाता है। यानी इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को समावेशन कहते हैं। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। पियाजे की धारणा है कि जब बालक एक नई समस्या या विषय या स्थिति पर अपने मन से ही विद्यमान स्कीमा का उपयोग करता है, बालक अपनी मानसिक संरचना में नई वस्तु या घटना को विद्यमान स्कीमा में समावित करने का प्रयास करता है, यानी समाविष्ट करता है, समावेशन करता है। अगला प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न आपका नंबर 1 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पूरी बुक मिल जाए, पूरी PDF मिल जाए, ठीक है, प्रश्न बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, कम से कम ये हमारे पास 400-500 प्रश्नों की जीन पियाजे की आपके श्रृंखला है, ठीक है। तो अब इतना टाइम नहीं है, हमें कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के भी प्रश्न लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी PDF मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हो वंदना अकेडमी नाम से, और यही लोगो है सेम। तो आप वहाँ जा कर के ये सारी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। कम से कम 200-300 प्रश्नों की श्रृंखलाएँ है, और वहाँ आपको ये जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की सभी के प्रश्न आपको मिलेंगे, और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।